हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने देखा कि अपने ड्रीम शहर में, यानी कि जो बिल्कुल सपना था हमारे फ़नी भाई का, तो हमारे फ़नी भाई को लेकर गई हैं वो उनके सपना पूरा कराने के लिए हैदराबाद। हैदराबाद मतलब हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद नहीं। अब आप कहेंगे कि हैदराबाद क्यों क्यों क्योंकि हमारी डब्बा मैडम ने हैदराबाद की स्पेलिंग गलत ही लिखी है। हैदराबाद में आर के बाद ए आता है, जो कि उन्होंने नहीं लगाया है। ना ही तो वीडियो के टाइटल में लगाया है और ना ही वीडियो के जो अंदर जो उन्होंने टाइटल दिया हुआ है ना उसमें लगाया है। मतलब आप अपने ड्रीम शहर में जा रहे हो, जो कि आपका सपना था वहाँ पर जाने के लिए, जिसको देखने के लिए आप इतने उत्साहित थे। एटलीस्ट उस शहर का नाम तो सही लिखते। चलो ये तो हो गई पुरानी बात, अब नई बात करते हैं। तो ये वहाँ पर गई और ऐसे ही आपने देखा होगा ये कश्मीर गई थी सो कोल्ड अपने हनीमून के लिए। अब वहाँ पे कश्मीर में इतनी खूबसूरती है कि खूबसूरती के लिए उसको ये कहा है दुनिया की जन्नत है ये। तो उस जन्नत को ये कैप्चर नहीं कर पाई। मतलब बस वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, जलेबी खाना, रबड़ी खाना, ये खाना, वो खाना, चाय पीना, और चाय के बिना तो ये सांस भी नहीं ले सकती। तो बस हर जगह पे शॉपिंग, कपड़ा, खाना, यही उन्होंने दिखाया, जो कि वहाँ पर कुछ और खूबसूरती, सिनेमेटिक सीन कुछ भी अच्छी तरीके से स्क्रॉल कर सकती थी, जिन लोगों को आपके व्लॉग के थ्रू कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए मिल सकती थी, जो कि कभी कश्मीर नहीं गए हैं। लेकिन हमारी मैडम तो मैडम है, वो तो भाई पचका ना करे तो उनका तो व्लॉग कंप्लीट ही नहीं हो सकता, और जिसको वो सो कॉल्ड कंटेंट का नाम देती हैं। आपको याद होगा उनके वो वाला व्लॉग जिसमें वो वहाँ पे एक शिकारा में रुके थे, तो वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स लगी हुई थी पुरानी। तो वो कहती मुझे हिस्ट्री जानने का बहुत शौक़ है, मुझे ना बहुत ही अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में जानूँ। रियली आप कहने को कुछ और करती हो और करती कुछ और हो। तो सेम चीज़ आपने जो है क्यों नहीं अप्लाई की जब आप हैदराबाद गए थे। हैदराबाद में कितने अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जिनकी हिस्टोरिकल स्टोरी है, तो वो आप दिखा सकते थे, पूछ सकते थे, बता सकते थे, और एक नए और अपने अंदाज से आप हैदराबाद के दर्शन लोगों को करा सकते थे। बट नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको शॉपिंग, ज्वेलरी, कपड़े, खाना पीना, बिरयानी पर तो इतनी तुली रही है कि एक ही दिन के व्लॉग में सुबह बिरयानी खाई, दोपहर को बिरयानी खाई, शाम को बिरयानी खाई, रात को बिरयानी खाई। इसलिए मैं ये पूछती हूँ कि इनके पेट में इतनी जगह रहती कहाँ है कि ये 4 टाइम तो ये खाना, सो कोल्ड खाना खाते हैं, और उसके बीच में इनके चाय और बिस्किट भी चल रहे थे। अगर आपने देखे हों तो वो लेडी ने कितने अच्छी तरीके से इनको घुमाया फिराया, बहुत अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी की। जैसे कि ये जो कोलैब था एक तरीके का जिसके लिए वहाँ पे गई थी, वो कोलैब ऐसे भी हो सकता था कि जैसे इनके बाकी के कोलैब होते हैं कि वो प्रोडक्ट भेज देते, ये वो प्रोडक्ट को ले लेते और उसकी स्टोरी लगा देते और अपने उसको व्लॉग में मेंशन कर लेते। लेकिन पर्पसली इनका हैदराबाद जाने का पर्पस ही यही था कि वहाँ जाके पर्सनली वो घूम फिर सके और जो फनी भाई हैं उनका सपना भी पूरा कर सके। तो फिर उसको उसी तरीके से दिखाना चाहिए था। लेकिन आपने तो यहाँ पर भी वही किया, खाना पीना शॉपिंग, खाना पीना शॉपिंग। तो फाइनली आप यहाँ आ गई, तो आपने सोचा चलो ज्वेलरी भी डन कर लेते हैं। कपड़े आपके पहले से डन हो गए थे, क्योंकि उन्हीं के लिए तो कोलैब करने के लिए आप यहाँ पर आए थे। वो लेडी ने जैसे भी उनसे हुआ उन्होंने वैसा मैनेज करके आपका मीटअप भी अरेंज कर दिया। और देखिए, एक आप हैं और एक वो हैं, दोनों बराबर में खड़े हुए थे, फिर भी वो देखो इतना टिंट नहीं लगा रखा था, इतना मेकअप नहीं कर रखा था, फिर भी इतना सोबर और सुंदर दिखाई दे रही थी। तो सुंदरता दिखने के लिए ना आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो नेचुरल ब्यूटी होती है और वो दिख भी जाती है। आपने दुनिया भर का जो मेकअप इस तरह से किया हुआ था ना, तो वो बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, सामने से ही अजीब सा इरिटेटिंग वाला लग रहा था कि क्या ज़रूरत थी आपको इतना मेकअप करने के लिए। अगर आपको इतनी ही अच्छी खूबसूरती, आपने चूटीज जा जाके अपनी खूबसूरती को बढ़ा लिया है तो। लेकिन नहीं, आपने जो है अब तो कुछ ज़्यादा ही ये सब करके दिखाया हुआ है कि नहीं, जितना लोगों को टोकना है उतना ही आपको टिंट लगाना है। लगाओ भाई, कौन मना कर रहा है, लगाओ, सब लगाते हैं। तो लेकिन लिमिट में तो लगाओ, इतने तो लगाओ कि कैमरे में या कैमरे की फ्लैश में वो इतने ना दिखे कि बिल्कुल अलग ही गाल दिखाएं। नेचुरल गाल तो भाई वो अलग ही दिख जाते हैं, उनमें जो ब्लश होता है ना वो अलग ही दिख जाता है। लेकिन टिंट लगाया हुआ जो धब्बा सा होता है ना वो बिल्कुल अलग दिख जाता है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर।
हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जो हैदराबाद से ही हैं। उन्होंने हमें इतनी सारी चीज़ें वहाँ के बारे में बताई हैं और वो बहुत ही खुश हैं और प्राउड भी हैं इस चीज़ के लिए। और मैंने इनके कमेंट बॉक्स में भी पढ़ा है, आई एम प्राउड टू बी हैदराबादी। तो वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हर किसी को अपने शहर, अपने देश के ऊपर प्राउड करना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट आपको टोकने का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस जो हैदराबाद आए हो, इतना प्यार मिला है, इतना सब कुछ लिया है आपने, यहाँ से बटोरा है, एटलीस्ट इसकी स्पेलिंग तो ठीक कर लेते हैं ना। लेकिन कोई नहीं कहेगा, किसी का ध्यान ही नहीं गया इस चीज़ पे। लेकिन उनका ध्यान भी गया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी बताई। जैसे कि उन्होंने कहा ये चार मीनार गए थे, चार मीनार की इतनी अच्छी हिस्टोरिकल स्टोरी है कि उन्होंने हमें कमेंट बॉक्स में बताया। वो इतना लंबा चौड़ा था कि मैं वो यहाँ पर अटैच भी नहीं कर सकती, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। अगर ये चाहती तो ये किसी से पूछ कर उस हिस्टोरिकल स्टोरी को अपने वे में बताकर उसको बहुत ही अच्छी तरीके से और भी व्लॉग को इन्हेंस कर सकती थी, और जिनको नहीं पता था उनको जानने का मौका भी मिलता, और एक तरीके से आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो भी पूरी हो जाती और हमें यकीन हो जाता कि वाकई आपको पुरानी चीज़ें जानने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। लेकिन आपके व्लॉग से तो कुछ और ही नज़र आता है। ऐसे ही आप लाड बाज़ार गए थे, वहाँ की भी एक हिस्टोरिकल स्टोरी है। ये आपने बता दिया कि ये सिर्फ लड़कियों का बाज़ार है, यहाँ पे शादी की सारी सामान मिलती हैं, लेकिन उसकी डिटेल आपने बिल्कुल भी मेंशन नहीं की। किसी से पूछ लिया होता, और आपके साथ तो वहाँ पे घुमाने के लिए जो फ़नी भाई के कज़न हैं जो वहीं रहते हैं, तो उनको डेफिनेटली वहाँ के बारे में मालूम होगा। आप कुछ मालूमात करते और वो अपने सब्सक्राइबर को बताते, लेकिन आपने वो नहीं किया। और वो जो लेडी आपके साथ हर जगह जा रहे थे, जो भी वहाँ पे फेमस प्लेसेस थे जहाँ पे वो आपको खाना टेस्ट कराने के लिए या फिर चाय के लिए लेकर जा रहे थे, उनसे भी आप पूछ सकते थे और जानकारी ले सकते थे, और वही जानकारी को अपने थ्रू अपने सब्सक्राइबर को दे सकते थे, ताकि आपका जो ये व्लॉग है इसके ज़रिए और लोगों को भी वहाँ के बारे में कुछ नई जानकारी मिले, और उनके जो शहर वाले हैं उनको भी ये जानकर अच्छा लगता कि हमारे शहर को कितने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये मैडम के व्लॉग में अब कंटेंट नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। सिर्फ गाड़ी में बैठा के घुमा लो, या फिर आप शॉपिंग करा लो, कपड़े ले लो, जितने मर्जी कपड़े खरीद लो, वो उनके लिए कम ही पड़ते हैं, और उसके लिए लेक्चरबाजी भी देते हैं। तभी तो मेरा इन लोगों से इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये लोग जो ना सिखाते बहुत है। पहले खुद तो सीख लो, जब तब दूसरों को सिखाओ, पहले खुद उस बात को अप्लाई करो। अभी जैसे वो बात थी ना, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, फिर मैं क्या पहनूंगी, तो फिर बैग में भर के क्या लेकर आई थी। और उससे पहले एक दिन पहले जाके शॉपिंग में जो आपने सूट खरीदे थे, जो आपने फिरोजी सा सूट पहना था, वो क्या था? वो भी तो आपने उसी दिन खरीदा था ना जब अपनी अम्मी को कपड़े दिला कर लेकर आई थी। फ़नी भाई को हैंड टू हैंड आप जाके शॉपिंग कराई थी, जो कपड़े उन्होंने वहाँ पर पहने थे। तो फिर आप उन चीज़ों को या तो गाओ मत या फिर दिखाओ मत। कहने का मतलब ये है कि पहले आप उसको खुद पे अप्लाई करो, जो सीख आप दूसरों को देते हो। जैसे कि आप कहते हुए नजर आए थे, कपड़े मैटर नहीं करते, इंसान के अखलाक मैटर करते हैं, इंसान के मैटर करती है। हाँ ठीक है, बात मैटर करती है, हाव भाव मैटर करते हैं, अखलाक मैटर करते हैं। तो फिर कपड़ों की बात घसीट के तो आप ही लेकर आए थे ना। कपड़ों की बात आपकी मैडम ने कही थी, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अलमारियाँ पूरी भरी हुई हैं, उल्टी कर रही हैं, इनकी अलमारियाँ इतनी भरी है, पूरे बेड भर रखे हैं, जितने भी बेड के बक्से हैं ना वो सब इन्होंने कपड़ों से भर रखे। इतने प्यार में कपड़े आते हैं, इतने दे भी देती हैं, हर बार ये कपड़ा रिपीट नहीं करते हैं। फिर भी इनके पास ना, दोनों ननद भाभी के पास कपड़ों की कमी पड़ती रहती है। एक वो फीड का नाम ले रही थी, जब से फेस रिवील कराया है उन्होंने फीड का नाम लेना बंद कर दिया। जब से फेस रिवील हुआ है तो क्या उन्होंने फीड कराना बंद कर दिया? या फ्रंट ओपन कपड़ों की जरूरत नहीं? कितना इन्होंने हवा बनाया था कपड़ों के नाम का लेकर कि ये जो है मैडम हमारी डब्बा भी खरीद के उनको फ्रंट ओपन कपड़े दे रही थी, वो खुद भी खरीद रही थी। पीआर में इतने सारे कपड़े आए थे, और बस एक ही बात, फ्रंट ओपन कपड़ा क्योंकि मैं फीड कराती हूँ, फ्रंट ओपन कपड़ा क्योंकि मैं फीड कराती हूँ। और जब से फेस रिवील हुआ है ना, वो फ्रंट ओपन कपड़ा भी बंद हो गया और फीड का नाम भी बंद हो गया। इसीलिए मैं कहती हूँ ये लोग दोगले होते हैं, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, इनके एक्शन कुछ और होते हैं और रिएक्शन निकल के कुछ और ही आता है। तो ये मेरा तो एक ओपिनियन थी, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को ये पॉइंट आउट हाईलाइट किया, तो मैंने सोचा आपके साथ डेफिनेटली इसको शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, या आपने कुछ ऐसा पॉइंट नोट किए हैं तो वो भी हमें डेफिनेटली कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।